मां चामुंडा के उपासक, हम सब संतों के दिल की धड़कन, सनातन धर्म की ध्वजा, जिनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुपुर्द की है, ऐसे महान संत श्री ओटाराम जी देवासी आपके बीच में विराजमान है। पूज्य श्री श्री 1008 रूपपुरी जी महाराज और हमारे परम पूज्य आत्मीय राजूगिरी जी महाराज, मंच पर विराजमान श्री श्री 1008 रामनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे लोक लाडले विधायक क्षमाराम जी, कुलदीप सिंह जी पालड़ी और हमारे विराजमान दिलीप सिंह जी माडानी साहब और बिशन सिंह जी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज तो विवेकानंद जी का दिन है, युवाओं को जगाने का दिन है, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हो, एक व्यक्ति ऐसा बेटा है जो मां जगदम्बा के दरबार में आप लोगों को ले जाकर धर्म से जोड़ता है, और एक व्यक्ति ऐसा बेटा है जो नीलकंठ महादेव से जोड़ता है। ऐसे हमारे महान प्रेम सिंह जी, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा युवा कार्यक्रम करवाया है। साथियों, माया तो किसकी है? किसकी है माया? और ये काया, ये किसकी है? माया महादेव की है, और ये काया चामुंडा मां की कृपा से प्राप्त होती है, क्योंकि मां जब 9 महीने तक अपने पुत्र को गर्भ में रखती है, तब जाके ये भौतिक शरीर बनता है। माया महादेव की है और काया माता जी की है, और यह महादेव का उपासक भी है और माता जी का भी उपासक है। और इनके बीच में और क्या है? भगवान चार भुजा नाथ की पूजा करने वाले खंडेलवाल समाज, जिनका सुंदर सा, बढ़िया सा, भक्तिमय, शक्तिमय, सुंदर सनातन जोत को जगाने वाला सुंदर प्रांगण हमको प्राप्त हुआ है। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? कि भक्तों को शिव तूने निराश न किया, जिन्हें जो चाह मांगा वो वरदान दे दिया, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। कुछ भी चाहिए तो भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा। कोई लोग कहते हैं कि मेरे पास रुपया गणा है, महादेव जी ते पाड़े तो रुपया ही कोनी, कोई कोनी भाई। लेकिन क्या कहता है शास्त्र कि बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, हे गंगधार है मुक्ति द्वार है ओमकार तू। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी पानू। किसकी कृपा के बिना? भोलेनाथ की कृपा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है। क्या तूने क्या क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दें? बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। किनवाल के अंदर किसकी प्रतिष्ठा हुई थी? प्रेम सिंह जी कौन से महादेव की प्रतिष्ठा करवाई? और नीलकंठ क्यों पड़ा? लक्ष्मी निकली तो विष्णु जी को समर्पित, पारिजात निकला तो सबको उसको समर्पित, इंद्र जी को। ऐरावत निकला तो इंद्र को, अमृत निकला तो देवताओं को। जिस जिस चीज को चाहिए थी व्यक्ति के लोगों ने अपने पास में रख ली, लेकिन हलाहल विष निकला। और संसार जब खतरे में था तो हलाहल विष को पीने के लिए कौन था? वो नीलकंठ महादेव भोलेनाथ था। जो आदमी भगवान से जुड़ेगा उसका धन भी सफल हो जाएगा और उसका कर्म भी सफल हो जाएगा। और जीवन में एक बात याद रखना साथियों, ये दोनों व्यक्ति भगवान से जोड़ने वाले हैं।
एक नीलकंठ से जोड़ता है तो एक चामुंडा से जोड़ता है। इनका साथ करोगे तो धन भी सफल हो जाएगा और साथ करोगे तो कर्म भी सफल हो जाएगा। ये दोनों चीज याद रखना जीवन के अंदर। और जो व्यक्ति भगवान से तोड़ता है, किससे तोड़ता है? जो भगवान से तोड़ते हैं, भगवान के नाम की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों जैसा दुनिया के अंदर कोई निष्कृष्ट नहीं होता। ये जीवन में याद रख लेना। जो भगवान से तोड़ते हैं उनसे दूरी बनाकर रख लेना। शास्त्र कहता है ना, पर तो सुबह दिन उठो तो को सारनेश्वर महादेवरी, ओबेश्वर महादेवरी, सैनजी बाबसीरी, संतों की नगरी, भक्तों की नगरी। जो धर्म से जोड़ता है वो महान है। और विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि युवाओं को आगे बढ़ाओ। युवाओं को किस में आगे बढ़ाना है? युवाओं को मोबाइल देने में आगे नहीं बढ़ाना है। युवाओं को मोबाइल दिलाने में आगे नहीं रखना। युवाओं को गाड़ी दिलाने में आगे नहीं रखना। युवाओं को फालतू समय खर्च करने के लिए आगे नहीं रखना। युवाओं को अगर आगे रखना है तो आदर्श विद्या मंदिर जैसी स्कूलों के अंदर भेजने में आगे रखना। आदर्श विद्या मंदिर जैसी स्कूलों में अगर आपके युवा पढ़ेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो विवेकानंद 1800 की सदी में पैदा हुए थे, वो विवेकानंद आपकी इस सदी में भी प्राप्त हो जाएंगे अगर आपने अपने बच्चों को शिक्षा में आदर्श विद्या मंदिर में भेज दिया तो। सनातन धर्म और सनातन को संस्कृति को मजबूत करने वालों के साथ जुड़ोगे तो आपके घर में राम पैदा होगा, आपके घर में कृष्ण पैदा होगा। और दुष्टों के साथ में भेजोगे तो आपके ही घर में रावण पैदा होगा और आपके ही घर में कंस पैदा होगा। ये जीवन में ध्यान रख लेना। हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देनी है ये हमें सोचना है। साथियों, बहुत सारे वक्ता यहां पर बैठे हुए हैं। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं कि 500 साल पहले जो कलंक सनातन धर्म की समाज पर लगा था, वो 500 साल का कलंक अगर किसी ने मिटाया है तो मैं कहना चाहता हूं दावे के साथ में कि संघ कार्यालय के अंदर बैठने वाला और झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति और सबसे पीछे पंक्ति में बैठने वाला, गली गली में जाने वाला, सत्ता का नशा नहीं, चाह सिर्फ राम की रखवाने वाला, अरे सत्ता की मौज नहीं उड़ानी, चाहत हिंदू समाज को मजबूत करने वाला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। साथियों, ये क्या है सत्ता? अरे ये बैठे हुए राजपूत समाज के लोग, इनसे जाकर पूछो सत्ता क्या होती है। आज से 1000 साल पहले चुनाव नहीं होते थे, लेकिन शासन करते थे। लेकिन जो 1000 साल पहले शासन चलता था, सनातन धर्म मजबूत होता था और हम कह सकते थे कि हिंदू समाज ताकतवर है। अगर उसी समय को अगर लाने का किसी व्यक्ति ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हमारा हिंदू समाज केरल के अंदर गर्व से जी रहा है, आसाम के अंदर जी रहा है, बंगाल के अंदर जी रहा है। अरे धारा 370 हटी कश्मीर के अंदर गली गली में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इससे अच्छा और क्या समय आएगा? साथियों, यह राजनीति वही लोग करते हैं जिन्हें स्वार्थ है, लेकिन धर्म नीति वो करता है जिसे सनातन धर्म को मजबूत करना। इस बात को आप लोग ध्यान लेना। और मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 22 जनवरी हमारे इतिहास का सबसे बड़ा दिन है और जीवन में एक बात याद रख लेना, 22 जनवरी को जिस व्यक्ति ने राम की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आनंद नहीं लिया,
अपने घर में दीपक नहीं लगाया, मैं कह सकता हूं कि संसार में उससे अभागा इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। ये ध्यान रख लेना साथियों। साथियों, विवेकानंद जी ने भी जन्म लिया। आज युवा दिवस विवेकानंद जी के नाम से मनाया जाता है, लेकिन मैं कह सकता हूं आपको कि विवेकानंद जी को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ी बात आपके जीवन में और क्या हो सकती है कि राम की प्रतिष्ठा आपके समय में हो रही है साथियों। तो साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वक्ता बहुत है। हम तो आपके ही संत हैं, यही कुमारवाड़ा में रहते हैं, कहीं पर भी किसी भी मोड़ पे मिलते रहेंगे और जय श्री राम करते रहेंगे। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। मनोजम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरत मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। भारत माता